सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आर्यभट्ट पाठ के प्रथम वीडियो में मैंने ये बताया था कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था और उनके द्वारा लिखी गई जो आर्यभट्टियम पुस्तक है उस पुस्तक में उसके बारे में चर्चा है और उनका कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्र थी, ये भी हमने पढ़ा था। अब इसके आगे की बात हम देखते हैं इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आदधाति। आर्यभट्टस्य योगदानं, आर्यभट्ट का योगदान अर्थात कंट्रीब्यूशन, सहयोग, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है आर्यभट्टस्य। आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन या योगदान या सहयोग गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते, गणित ज्योतिष से संबंधित है, संबंध है, क्योंकि गणित ज्योतिष दो प्रकार के होते हैं, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। तो आर्यभट्ट गणित ज्योतिष से पर विश्वास करते थे, इसीलिए कह रहा है कि आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध है। यत्र जहाँ संख्यानाम आकलनम, जहाँ संख्याओं की गणना, आकलन मतलब गणना, जहाँ संख्याओं की गणना महत्वम आददाति, महत्व रखता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं का गणना महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे, फलित ज्योतिष के ऊपर या उस शास्त्र पर न विश्वसिति स्म, विश्वसिति न विश्वसिति, विश्वास नहीं करते थे। फलित ज्योतिष जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा हस्तरेखा ऐसा है वैसा है, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये ग्रह तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है, इसका ये नहीं करोगे तो ये अनिष्ट हो जाएगा, ये पूजा शनि लग गया तुम्हारे ऊपर, ये जो बोलते हैं ये फलित ज्योतिष है बेटा, इस पे कभी विश्वास मत करना। तो गणित ज्योतिष पे हम हमेशा विश्वास करेंगे। तो देखते हैं, गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहुकेतु नामको दानवो नास्ति कारणम। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या, गणितीय पद्धत्या मतलब गणित के तरीके से, पद्धति से, गणित के माध्यम से, मैथ्स के माध्यम से, कृतम आकलनम आधृत्य, मैथ्स के तरीके से किए गए गणना के आधार पर, आकलनम गणना के आधृत्य आधार पर ही, एवं मतलब ही, तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया, उन्होंने बताया, यत कि ग्रहणे, ग्रहण लगने में, बोलते हैं ना जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग गया, तो उस ग्रहण में, ग्रहण लगने में राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। राहु और केतु नामको मतलब नाम के, दानवो दो राक्षस, कारणम नास्ति, कारण नहीं है। लोग बोलते हैं ना, विश्वास करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु नाम के राक्षस निगल जाते हैं, तभी सूर्य नहीं दिखाई देता और सूर्य ग्रहण हो जाता है, ऐसे ही चंद्र ग्रहण भी होता है बोलते हैं। तो इस बात का उन्होंने खंडन किया और वो क्या बोले, नहीं, गणितीय पद्धति से, गणित के तरीके से किए गए गणना के आधार पर उन्होंने ये बताया कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नाम के दोनों राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र तु वहाँ तो मतलब उस ग्रहण में तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी, यही तीनों ही, त्रीणि एव कारणानि, ये तीनों के तीनों ही कारण है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्र, ये तीनों के तीनों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने में कारण है। कैसे सूर्य ग्रहण होता है, कैसे चंद्र ग्रहण होता है, अब बताते हैं, आगे देखिए। सूर्यं परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्यः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः, परितः में द्वितीय विभक्ति, तो सूर्य में द्वितीय लग गई, सूर्यं परितः, सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर, भ्रमन्त्याः पृथिव्यः, घूमने वाली पृथ्वी का, घूमती हुई पृथ्वी या घूमने वाली पृथ्वी का, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर या पथेन संयोगात, उस पथ पे संयोग बस आ जाने से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी का जब चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर संयोग बस आ जाने से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्यः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। यदा जब पृथिव्यः छायापातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने से या गिरने से,
जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते, रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति। समझिए आप, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। कोई राहु नहीं निकल जाता, कोई केतु नहीं निकल जाता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, उस तथाएव संधि विचित कर देंगे, तथा प्लस एव तथैव, उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, बीच में आए हुए चंद्रमा का, समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा का छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम भवति, सूर्य ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा, जब आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण हो जाता है या सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो आइए इनमें संधि विच्छेद शब्द कौन कौन से देखते हैं। आकलनम आधृत्य, आकलनम प्लस आधृत्य, हलन में आ मिल जाएगा माधृत्य। नास्ति, न प्लस अस्ति, दीर्घ संधि, न में इधर है, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा नास्ति। तथैव, तथा प्लस एव, वृद्धि संधि, और आ के बाद ए आने पे दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं, तथैव। शब्दार्थ देखते हैं। योगदानम सहयोग या कंट्रीब्यूशन, आदधाति रखता है, विश्वसिति स्म विश्वास करता था, आकलनम गणना, भ्रमंत्या घूमने वाले की, छाया पाते न छाया पड़ने से, अवरुध्यते रुक जाता है, और समागतस्य आए हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे, समाज में, सोसाइटी में, नूतनानां विचाराणां, नए नए विचारों का, नूतनानां विशेषण है, विचाराणां विशेष्य है, नए नए विचारों के स्वीकरण, स्वीकार करने में या उसको एक्सेप्ट करने में, मानने में, प्रायः लगभग सामान्य जनः, साधारण लोग अर्थात जन साधारण, काठिन्यम अनुभवन्ति, कठिनता का महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। कोई भी समाज में आता है, नया विचार लेकर के आता है तो उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आर्यभट्ट भी यही लेकर के आए थे ना कि सूर्य और चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे राहु और केतु राक्षस नहीं है, यही तीनों ही कारण है। उसके परिक्रमा पथ पे ये आ जाने से चंद्र ग्रहण हो जाता है और सूर्य ग्रहण भी ऐसे ही हो जाता है, बोलकर के जब बोला तो ये नया विचार था। तो इस नए विचार को स्वीकार करने में सामान्य लोग कठिन अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, इंडियन जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें भी तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्टस्य प्लस अपि, आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत्, विरोध हुआ, खूब विरोध किया लोगों ने। अरे आप कहाँ से आगे, आप राहु और केतु नहीं निकलते बोल रहे हैं, ये बात नहीं हो सकती। उनका खूब विरोध किया लोगों ने। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो थ्योरी थे, जो आर्यभट्ट के, उस सिद्धांत के ऊपर उपेक्षिता मतलब उस सिद्धांत का सभी ने विरोध किया, उपेक्षा किया, नेग्लेक्ट किया सबने। उनके जो मान्यताएं थे, आर्यभट्ट की जो मान्यताएं थी, नहीं सूर्य चंद्र ग्रहण होने में राहु केतु राक्षस कारण नहीं है, ये जो उन्होंने लाया ये बात, तो उस बात पे उन बात को सभी ने उपेक्षित किया, मतलब नेग्लेक्ट किया, उसको स्वीकार ही नहीं किया। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जात, स वह पंडित मन्यानाम, पंडित माने जाने वाले, बड़े बड़े महान धुरंधर पंडित कहलाने वालों के उपहास पात्रम जात, मजाक के पात्र बन गए। सभी पंडित उनका मजाक उड़ाने लगे। पुनरपि, संधि विच्छेद, पुनः प्लस अपि, फिर भी, तस्य दृष्टि, उनकी जो दृष्टि, उनकी जो नजर थी, वो कालातिगामिनी दृष्टा, उनकी नजर कालातिगामिनी दृष्टा, समय को लांघने वाली थी। काल अतिगामिनी, काल को, समय को पार कर जाने वाली थी, ऐसी थी दृष्टा, देखने वाली थी। पुनरपि, फिर भी, तस्य दृष्टि, उनकी नजर, कालातिगामिनी दृष्टा, समय को लांघ जाने वाली ऐसी उनकी नजरिया थी, उनके नजर ऐसा था। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही तस्मिन् तस्य च सिद्धांते, आधुनिक ही आजकल के, वैज्ञानिक ही वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन उस पर, मतलब आजकल के वैज्ञानिकों ने उस पर, तस्य सिद्धांते और उनके थ्योरी पर, उनके सिद्धांत पर उन्होंने जो बताया, उस बताए हुए कार्य पर समादर प्रकटित, आदर प्रकट किया, सम्मान प्रकट किया। नहीं, ये जो आर्यभट्ट है ये सही कह रहे हैं बोल करके आजकल के सभी साइंटिस्ट मानने लगे और उनका सम्मान करने लगे। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्।
यहाँ संधि विच्छेद कर देंगे, अस्मात् एव, अस्मात् तो में हलंत हो जाएगा, अस्मात् प्लस एव अस्मादेव, इसी ही कारण से, अस्मादेव कारणात्, एवं मतलब ही, इसी ही कारण से या इसी कारण से ही हमारे, अस्माकं हमारे प्रथम उपग्रह से पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट इति कृतम आर्यभट्ट किया गया, इसलिए ही हमारे पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एक शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः वास्तव में, सचमुच में, भारतीयायाः, भारतीय के, भारत के गणित परंपरायाः, गणित परंपरा के, भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरायाः, विज्ञान परंपरा के, साइंस परम सिस्टम के, विज्ञान परंपरा के, असो वह एक शिखर पुरुष आसीत्, बहुत ही शिखर पुरुष थे, महान पुरुष थे। कौन? आर्यभट्ट। वस्तुतः सचमुच में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वह एक महान व्यक्तित्व थे, महान पुरुष थे। तो संधि विच्छेद वाले शब्दों को देख लेते हैं। काठिन्यम अनुभवंती, काठिन्यम प्लस अनुभवंती, हलन्म में अ मिल जाएगा, म पूरा हो जाएगा, काठिन्यम अनुभवंती। तथैव, तथा प्लस एव, और आ मिल कर आ के बाद ए आने पे ए बन जाता है, तथैव वृद्धि संधि। आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्टस्य प्लस अपि, और मिलकर के आ बन जाएगा, आर्यभट्टस्यापि दीर्घ संधि। पुनः प्लस अपि, पुनरपि, रत्व संधि विसर्ग को र हो जाता है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आने पे विसर्ग को र हो जाता है, पुनरपि। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, समय को लांग जाने वाली, और मिलकर के आ बन गया, कालातिगामिनी। अस्मादेव, अस्मात् प्लस एव, हलंत के बाद कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा, यरल वह, इतने सारे वर्ण आने पे तो को द हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है, तो अस्मादेव। प्रथम प्लस उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य, और वो मिलकर के वो बन जाएगा प्रथमोपग्रहस्य। शब्दार्थों को देख लेते हैं। सिद्धांताः, मान्यताएं। उपहास पात्रम, मजाक के पात्र। कालातिगामिनी, समय को लांघने वाली। समादरः, सम्मान। शिखर पुरुषः, महान व्यक्ति। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे आर्यभट्ट का ये चैप्टर संपन्न हुआ। इसके अगले वीडियो में आर्यभट्ट के प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।